हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 6 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा, जो 2022-2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। खंडवा राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जहां एक ही जिले में 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली के उत्पादन के साथ सौर, जल और थर्मल सहित तीनों चीज़ें होंगी। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है ये क्या है? भोपाल है। वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं वर्तमान में कौन है? मंगू भाई सी पटेल। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDFWDS यानी कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा नई दिल्ली में। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का संस्करण 12 से 15 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यानी कि इसका जो आयोजन है 12 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। 2022 की थीम क्या है? आजीविका और पोषण। इससे पहले भारत ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। आगे बढ़ते हैं। IOCL ने किस देश के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश के साथ किए हैं? ये किए हैं भारत ने बांग्लादेश के साथ। तो IOCL ने बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने ढाका में सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि असम से पेट्रोलियम टैंकर मेघालय और फिर बांग्लादेश के क्षेत्र से होते हुए त्रिपुरा आदि राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपातकालीन ढुलाई की जा सके। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। IOCL की अगर हम बात करें तो IOCL इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 30 जून 1959 को। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? श्रीकांत माधव वैद, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है। यानी कि अभी वर्तमान में जो भारत है वो सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इसका जो कार्यकाल है वो 2 साल पूरे कब हो जाएंगे? इसके इसी वर्ष दिसंबर महीने में पूरे हो जाएंगे। 5 स्थायी सदस्य यानी कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, UK और US के साथ सुरक्षा परिषद में वर्तमान में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यानी कि 5 जो हैं ये स्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं ये हैं अस्थायी सदस्य। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इनका जो कार्यकाल होता है ये कितने साल का होता है? ये रहता है 2 साल का। तो 2 साल के बाद नया अस्थायी सदस्य जो है वो चुन लिया जाता है। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? ये है न्यूयॉर्क शहर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है ये 15 होती है। 15 में जो 5 होते हैं ये स्थायी होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं। आतंकवाद विरोधी
समिति यानी कि सीटीसी की जो स्थापना की गई थी ये 2001 के 9/11 के आतंकवादी हमले के मद्देनज़र की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारतीय रेलवे के साथ। अमेजॉन के बारे में अगर हम बात करें, अमेजॉन इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 5 जुलाई 1994 को। इसके संस्थापक कौन हैं? जेस बेजोस हैं और सीईओ ये हैं एंडी जेसी। इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। भारत और कौन सा देश उत्तराखंड के औली में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे? तो भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना उत्तराखंड के औली में 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे। ये कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण। अभ्यास का पिछला जो संस्करण है यानी कि 17वां जो संस्करण था वो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा की है? तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा की है। अब रेपो रेट जो पहले 4.9% था इससे बढ़कर कितना हो जाएगा? 5.4%, यानी कि 4.90% इससे बढ़कर कितना हो जाएगा? 5.40%। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 25 नंबर के। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आरबीआई का? ये है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने किसके साथ स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी कानपुर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके साथ स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी कानपुर के साथ एनपीसीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में। आगे बढ़ते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नियुक्त किया है? तो ये किया है नलिन नेगी को। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारी और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। ये छोटे व्यापारियों को भारत पे क्यूआर कोड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से मुफ्त में भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन कौन? जॉनी फेमचॉन। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज की ऑस्ट्रोलैब को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा लंगट सिंह कॉलेज की ऑस्ट्रोलैब को हेरिटेज लिस्ट, तो ये कहाँ का कॉलेज की लैब है? ये है बिहार की। यूनेस्को ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। इसे 1916 में विकसित किया गया था। 1916 में इसका विकास किया गया था। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। और इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में कौन है? ऑड्रे अजोलू। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो सुधीर ने जीता है स्वर्ण पदक। सुधीर ने फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। किसमें?
पैरा पावर लिफ्टिंग। उन्होंने नाइजीरिया के इकेचुकू ओबीचुकू को 0.9 अंकों से हराया। इकेचुकू ओबीचुकू। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ, जैसा कि इसका जो आयोजन है ये कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है बर्मिंघम में आयोजन किया जा रहा है इसका। और लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर की बेस्ट जंप के साथ रजत पदक हासिल किया है। श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाए? कौन सा? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल मतलब क्या है कि ये ऊपर को बढ़ता हुआ शहर, ये किया जाएगा सऊदी अरब में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शहर है वो वर्टिकल विकास कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है अमित सिन्हा एंड जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, इस पुस्तक का जो विमोचन है ये किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।